Good morning, everyone. Today we will do the question answer of chapter 3, Glimpses of Past. Now, the first question is, who is artisan? Artisan कौन है? कौन होते हैं artisan? Artisan means craftsman. Why do you think the artisans suffered? आपको क्यों लगता है कि जो artisans थे वो सफ़र करते थे उस टाइम पे? उन्होंने सफ़र किया मीन्स वो परेशान थे. ऐसा क्यों था? So, an artisan is a craftsman skilled in some trade. कि आर्टिजन कौन होते हैं? क्राफ्ट्समैन मीन्स शिल्पीकार होते हैं ना, कारीगर जो कि एक ही किसी चीज़ में निपुण होते हैं, मीन्स उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं उस काम में, उसे कहते हैं आर्टिजन. दे सफ़र्ड बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड लोस्ट डिमांड इन द इंडियन मार्केट. वो सफ़र करते थे क्यों किया उन्होंने सफ़र? बिकॉज गुड्स मीन्स सामान, जो भी वो सामान बनाते थे वो उनकी जो डिमांड थी वो कम होती जा रही थी. दैट्स वाई. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर short-sighted in their approach to the events of 1757? मीन्स कि आपको क्या लगता है कि जो 1757 में जो घटनाएं घटी उसे देखकर क्या लगता है कि जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे, इंडियन जो राजा थे, वो शॉर्ट साइटेड थे. मीन्स वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाते थे, सोच पाते थे कि आगे जाके भविष्य में क्या क्या हो सकता है. तो आपको ऐसा क्या आपको इस बारे में कैसा लगता है? नाउ द आंसर इज येस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच. मीन्स कि हाँ, जो इंडियन राजा थे, किंग्स थे, वो शॉर्ट साइटेड थे. मीन्स अदूरदर्शी थे, वो दूर तक की चीज़ें नहीं देख पाते थे, समझ पाते थे कि शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है जो कि बाद के बारे में ना सोचे. दे फोर्ट अमंग ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, किन की हेल्प से? ब्रिटिशर्स की हेल्प से. राइट. दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट दे वर बिकमिंग वीकर. उन्हें नहीं पता था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं वो उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं. और ये कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स. राइट. सो इसीलिए वो क्या थे? शॉर्ट साइटेड थे. राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? मीन्स कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने देशी जो राजा थे उनका दमन कैसे किया? मीन्स वो ख़त्म उनको कैसे करते चले गए? एक एक करके वो कम हो गए ना, जो राजा थे उनको सबड्यू कर दिया, उनका दमन कर दिया. तो कैसे किया उन्होंने ये? The rivalries among the Indian princes helped the East India Company to subdue them easily one by one. Rivalries means क्या होता है? दुश्मनी. कि उनके बीच में जो दुश्मनी थी ना इंडियन प्रिंसेस के बीच में, उन्होंने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी वजह से वो आसानी से उनका दमन कर पाए. मीन्स वो कम होते चले गए. दे फोर्ट विद वन अनदर. वो एक दूसरे से लड़ते थे. द पीपल हैड नो पीस. लोगों में पीस नहीं था, मीन्स शांति नहीं थी बिल्कुल भी. ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट फाइट्स. क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइट्स का मतलब होता है कि लगातार लड़ाइयाँ ही चलती जा रही थी वहाँ पे. द ब्रिटिश टुक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन एंड सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? इसका फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का, और इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू करना शुरू कर दिया. मीन्स उनका दमन करना शुरू कर दिया. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. Means कि राजा राम मोहन रॉय के शब्दों में लिखें कि प्रत्येक धर्म एक जैसे नियमों की शिक्षा देता है. मीन्स चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन
उनसे हमें उनके जो हैं शिक्षाएं हैं तो वो उनकी एक ही होती है। तो उनके वर्ड्स क्या थे उसके लिए वो बताएं। तो क्या थे उनके वर्ड्स? द वर्ड्स ऑफ राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वर। उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने जो वर्ड्स कहे थे अपनी वाइफ को वो ये थे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो गाय होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन जो उनका मिल्क होता है, उनका जो दूध होता है उसका कलर एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि अलग अलग टीचर्स की, जो अध्यापक होते हैं उनकी अलग अलग राय होती है, ओपिनियंस होती हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन एसेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे खुशबू कह लो आप, कि जो उसकी जो एसेंस है ना हर एक धर्म की, वो कैसी होती है? एक ही होती है। मीन्स उसका सार जो है एक ही होता है। मीन्स चाहे शिक्षक, मीन्स धर्म गुरु कोई भी हो, लेकिन उन प्रत्येक जितने भी धर्म हैं उनका जो सार है वो एक ही होता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, कि अंग्रेज जो अफसर थे उन्होंने भारतीयों का शोषण किस प्रकार किया? तो कैसे किया था? The British officers flourished in their private business, मीन्स कि जो अंग्रेज़ी अफसर थे वो अपने जो उनके प्राइवेट बिजनेस मीन्स निजी व्यापार, जो उनके निजी व्यापार थे उनमें वो क्या थे? फ्लरिश्ड, मीन्स वो उनमें समृद्ध थे, वो एक्सपर्ट थे उनमें। दे ऑल्सो इन्वेंटेड सम अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, और उन्होंने कुछ और तरीके भी अपनाए जिनसे कि उन्हें और ज़्यादा लाभ मिल सके, प्रॉफिट हो सके। दिस रूइंड द इंडियन ट्रेडर्स, तो इससे जो भारतीय ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे या व्यापारी थे, वो तबाह हो गए। मीन्स रूइंड मीन्स बर्बाद हो गए। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नेम दीज पीपल। अब कुछ यहाँ पे लाइन्स लिखी गई हैं, आपको बताना है कि ये किसके बारे में है। द रूलर हु फोर्ट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, मीन्स वह शासक जो मरते दम तक अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, कि वो मर गया, मतलब जब तक वो मरा नहीं तब तक वो अंग्रेज़ों से ही लड़ता रहा, ऐसा शासक कौन था? तो ऐसा शासक कौन था? इट्स आंसर इज टीपू सुल्तान। कौन थे वो? टीपू सुल्तान। नाउ द नेक्स्ट इज द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मीन्स वह पर्सन जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, कौन थे वो? राजा राम मोहन रॉय, राइट। नाउ the next is the person who recommended the introduction of English education in India, means वह व्यक्ति जिसने इंग्लिश एजुकेशन मीन्स अंग्रेजी शिक्षा को रेकमेंड किया, सिफारिश की कि इंडिया में भी क्या होनी चाहिए? इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। वह पर्सन कौन था? हिज नेम इज लॉर्ड मैक्यूले, राइट। नाउ the last is the two popular leaders who led the revolt, means दो ऐसे पॉपुलर लीडर के नाम बताएं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कौन थे वो? बताइए। देखिए, इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं, नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, या फिर बहादुर शाह। इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, थैंक यू। नाउ द सेवेंथ फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, मीन्स उस समय जो प्रचलित थी दो सामाजिक प्रथाओं के उदाहरण दें। तो कौन कौन सी थी ये? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। क्या होता था? एक तो छुआछूत करते थे ना, राइट, और दूसरा क्या था? चाइल्ड मैरिज। नाउ
द सेकेंड क्वेश्चन इज टू oppressive policies of Britishes मीन्स ब्रिटिश की कोई भी दो दमनकारी नीतियाँ बताओ। तो क्या थी वो? द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री, कि जो ये इंडिया में जो भी इम्पोर्ट होती थी चीज़ें वो उन्होंने टैक्स फ्री कर दी, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, और क्या था, दे रूइंड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, उन्होंने जो इंडियन की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ख़त्म कर दी बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट इज टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड, कि ऐसे दो तरीके बताएं जिनसे जो कॉमन लोग थे, जो आम जनता थी, वो कष्ट उठा रही थी। तो वो ऐसे कौन से दो तरीके थे? द फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली, कि जो किसान थे उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। एंड द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट, और जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनके जो अंगूठे थे वो काट दिए जाते थे ताकि वो काम ना कर सकें। तो इस तरह से जो कॉमन पीपल थे वो सफ़र कर रहे थे। These are the question answer of chapter 3. Now क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ इनको केयरफुली रीड करना है और लर्न करना है। थैंक यू।